आप सभी को नमस्कार। कार ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे हार्वेस्ट आपको पता है, अपने चैनल पर हार्वेस्टर से संबंधित हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए मिलते रहते हैं। जैसे हार्वेस्टरों का रिव्यू, खेत में चलती हुई हार्वेस्टर और हार्वेस्टर्स के अन्य कुछ जो टॉपिक होते हैं उन सभी पर है। तो आज का टॉपिक है कुछ इनसे हटके होने वाला है। तो आज जैसे कि आपके कमेंट्स देखते हैं कि आपके मेन कमेंट क्या रहते हैं। तो जैसे कि ज़्यादातर देखने को मिले हैं आपके कमेंट है कीमत से संबंधित है, लोन से संबंधित है और सब्सिडी से संबंधित है। इन सभी पर कमेंट आपके मिलते हैं। तो आज उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे वीडियो में। तो जैसे कि सबसे पहले कीमत की बात कर लेते हैं कि हार्वेस्टर की कीमत क्या होती है। तो सभी जैसे आपको बता दें कि जो सभी हार्वेस्टरों की कीमतें अलग अलग होती है, किसी के विषय में नहीं होती। अगर आप कोई भी कंपनी से पूछेंगे सभी में आपको अलग अलग कीमत देखने को मिलती हैं और हार्वेस्टर भी बिल्कुल सेम नहीं होती। काफ़ी में कुछ अलग फीचर मिलते हैं, काफ़ी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो इनकी कीमत भी और हार्वेस्टर भी अलग होती हैं। इनको हम सेम भी नहीं बता सकते और ज़्यादातर अलग भी नहीं बता सकते। तो आप अच्छे से हार्वेस्टर देख के और अच्छी कंपनी की और जिसमें आपको अच्छे फीचर्स मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी मिलती है, अच्छी कीमत में मिलती है, तो इन सभी को देख कर आप हार्वेस्टर खरीद सकते हैं। नंबर 2 बात आती है सब्सिडी की। तो सब्सिडी कब और कैसे मिलती है, कौन से राज्य में मिलती है, तो ये अपने अपने अलग अलग राज्यों में आती है। ये नहीं कि वही हार्वेस्टर पर सब्सिडी आ गई तो सभी राज्यों में होगी। केवल कुछ ही राज्यों में सब्सिडी आती है कभी कभी, और एसएमएस पर भी अलग से सब्सिडी मिलती है। जो इसका आपको बिल कटवाना पड़ता है, उसके बाद जो जीएसटी नंबर होना चाहिए जो कंपनी है उसका, तो तभी आपको ये इस पर एसएमएस पर सब्सिडी मिल पाती है। तो ये एक बार कंपनी में जब आप लेते हैं तो उस टाइम पूछ ले कि क्या इसके ऊपर हमें सब्सिडी मिल सकती है या नहीं मिल पाएगी। तो एक बार कंफर्म जरूर कर ले और हार्वेस्टर लें उस टाइम पर भी उस कंपनी से पूछें कि अगर इस पर सब्सिडी होगी तो क्या हमें मिल पाएगी। और फिर अब बात आती है कि सब्सिडी मिलेगी कैसे, कितनी मिलती है। तो वो भी आपके राज्य के हिसाब से होती है। कभी कितनी परसेंट आ जाती है, कभी 40% भी आ जाती है, कभी 50% भी आ जाती है। तो ये कहना इम्पॉसिबल है कि कितनी ये सब्सिडी आपको मिलेगी। और कौन से राज्य में कभी भी आ सकती है। ज़्यादातर एमपी साइड में, इस साइड में ज़्यादा आती है। तो अपने हरियाणा, पंजाब, यूपी इन साइडों में कम ही सब्सिडी देखने को मिलती है। इनमें केवल अपने एसएमएस पर सब्सिडी आती है। तो सब्सिडी का एक बार कन्फर्म कर लिया आप, और जब भी जिस राज्य में आएगी तो आपको ज़रूर बताएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि अभी इस राज्य में सब्सिडी चल रही है इतनी परसेंट है। तो जब भी आएगी तो आपको बता देंगे, इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। फिर बात आती है हार्वेस्टर के लोन की। तो कौन से हार्वेस्टर से पर लोन होता है, कितने परसेंट होता है, सबसे ज़्यादा लोन कौन से हार्वेस्टर पर होता है, इस प्रकार के सवाल आप सभी के रहते हैं। और कौन कौन से बैंकों से इनके लोन होते हैं। तो आज की वीडियो में इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो लोन तो ज़्यादातर सभी हार्वेस्टरों पर हो जाता है लगभग। और कौन से बैंक से होता है, जैसे प्राइवेट से भी होता है और अपना गवर्नमेंट बैंक से भी होता है। इन सभी की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। जो बैंक होता है उसकी हर एक बैंक की अपनी पॉलिसी होती है कि वो कितनी परसेंट लोन देता है और किन किन व्हीकल्स पर देता है। जैसे कि हार्वेस्टर पर लोन लेना है तो क्या उसके पैनल में ये हार्वेस्टर है, अगर होगी तो आपको लोन मिलेगा। अगर उसके पैनल में हार्वेस्टर नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। वो कंपनी पर बात है कि कौन कौन से बैंक में उनका पैनल है। तो जैसे कि ये आपको पता होगा सभी बैंकों में अलग अलग तरह से लोन मिलता है। जैसे अपने प्राइवेट बैंक होते हैं, इनमें आपको 50 से 60% तक लोन आसानी से मिल जाता है जो बैंक की पैनल में आती है और उनकी पॉलिसीज़ के अंतर्गत है। तो इनकी पॉलिसीज़ क्या होती है मैंने जैसे कि आपका पहले से कोई लोन में ट्रैक ख़राब ना हो, जैसे आपने पहले कोई किस्त ड्यू नहीं की हो, इस प्रकार का, चाहे पहले से आपका लोन चल रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप फिर से लोन ले सकते हैं अन्य व्हीकल पर। अगर आपका पहले से अन्य व्हीकल पर कोई लोन चल रहा है तो परंतु उसकी किस्त आप टाइम टू टाइम पे कर रहे हो तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप कितने भी व्हीकल्स पर लोन ले सकते हैं। और ये इसमें आपको जैसे पता होगा मेन जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कुछ अपना आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उस बैंक में खाता, जैसे उसके चेक भी ले लेते हैं और चेक बुक, पासबुक और कुछ
कुछ बैंक अपने ज़मीन की खरीद भी मांग लेते हैं, ज़मीन के कागजात हैं, और यही चीज़ चाहिए होती हैं मैंने। और जो कंपनी के डॉक्यूमेंट होते हैं, उनकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, उनके ऊपर वो सिग्नेचर करवाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट पूरे करने होते हैं वेरीफाई। तो इनके बाद आपको जल्दी उनका डीओ कट जाता है, कंपनी के सीधे खाते में पैसे भेज देते हैं और आपको हार्वेस्टर मिल जाती है। तो ये कुछ ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं होती, 1 हफ्ते में पूरा कार्य ये कर देते हैं। जिस भी बैंक से आप करवाते हैं तो आप उसी बैंक से करवाएं जिसमें आपको अच्छे कम ब्याज लगता हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोन कर रहे हो। तो इस प्रकार के बैंक में आप लोन करवा सकते हैं, एक बार सभी में पूछ लें। फिर बात आती है कि गवर्नमेंट बैंक से कैसे लोन होता है। गवर्नमेंट बैंक में आपको टाइम ज़्यादा लगा देते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे आपकी ज़मीन की फर्द भी मांगते हैं, आपके ज़मीन नाम होनी चाहिए, शायद 2.5 एकड़ या 5 एकड़ इस प्रकार की उनकी पॉलिसी है। तो इतनी ज़मीन आपके नाम होनी चाहिए और पहले से उसके ऊपर कोई लोन न हो। अगर उसके ऊपर लोन चल रहा होगा तो भी शायद आपको फिर लोन नहीं मिलेगा। तो आपको क्लियरेंस देनी पड़ती है इन सभी की, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, प्रोसेस भी लंबी रहती है, परंतु आपको ब्याज कम चुकाना पड़ता है इसमें, जो प्राइवेट बैंक होता है। तो उसमें आपको ज़मीन भी काफ़ी चीज़ें चाहिए, डॉक्यूमेंट्स भी ज़्यादा लगते हैं। तो आप चेक करके देख सकते हैं कि कौन से बैंक से लोन करवाएं। और शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।